आइए जानते हैं जनवरी महीने के कर्क राशि फल के बारे में। तो वर्ष 2024 की तुलना में इस साल 2025 में आपको ये जो साल है मध्यम प्रदान करने वाला है। शनि की स्थिति के चलते जनवरी 2025 में कर्क राशि के जातकों को अपने करियर में तमाम उतार चढ़ाव देखने को पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि इस दौरान आपके अष्टम भाव में स्थित रहने वाला है। इस राशि के जो जातक है व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि की मौजूदगी के चलते इस महीने आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से ज़्यादा प्रतिस्पर्धा भी उठानी पड़ सकती है। हालांकि नवंबर में गुरु की उपस्थिति के चलते आप नौकरी के संबंध में भाग्य का साथ पा चुके थे, और अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो भी आपको अधिक लाभ के रूप में अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बन रही है। तीसरे घर में स्थित केतु आपको सभी बाधाओं के बावजूद सफल होने का दृढ़ संकल्प देता रहेगा। केतु की स्थिति आपको आध्यात्मिक रुचि प्रदान करेगी। वही दूसरी तरफ नवम भाव में मौजूद राहु आपको भाग्य का साथ प्राप्त करने में कुछ बाधाएं दे सकते हैं। आपकी चंद्र राशि के संबंध में पंचम भाव का स्वामी और भाग्य ग्रह मंगल 21 जनवरी 2025 से पहले आपके करियर में वित्त में आपकी रुचि को बढ़ावा देंगे। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में स्थित है और आपको अपने पैरों, जांघों आदि में दर्द उठाना पड़ सकता है। साथ ही आश्वस्त रहे, इस दौरान कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि बृहस्पति नवम भाव में स्थित है और आपकी चंद्र राशि पर दृष्टि डाल रही है। चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र आपको इस महीने के अंत में 28 जनवरी 2025 से अनुकूल परिणाम देंगे। जनवरी का महीना जीवन के विभिन्न मोर्चों पर, जैसे कि प्यार, परिवार, करियर, स्वास्थ्य क्षेत्र में आपको किस तरह के परिणाम देगा, यह जानने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। और चलिए सबसे पहले आपके करियर के क्षेत्र के बारे में बताएंगे। जनवरी 2025 के करियर राशिफल के अनुसार कर्क राशि के जातकों को इस महीने अपनी नौकरी पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में स्थित है और आप में से कुछ लोग इस महीने बेहतर संभावनाओं के लिए नौकरी बदलने का विचार कर सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव में स्थित शनि के चलते आपकी वर्तमान नौकरी आपको पसंद नहीं आएगी। 15 जनवरी 2025 के बाद इस महीने की उत्तरार्ध में सूर्य आपको नौकरी के संबंध में अनुकूल परिणाम देगा। नवम भाव में स्थित बृहस्पति विदेश यात्रा और विदेश में हुई नौकरी के अवसर प्रदान करने के लिए आपको बेहतर संकेत दे रहे हैं। आप अपनी नौकरी के प्रति ज़्यादा जुझारू नजर आएंगे। बृहस्पति के नवम भाव में स्थित होने के चलते आपको नई नौकरी के अवसर भी अपने जीवन में प्राप्त हो सकते हैं। अब चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। जनवरी 2025 के आर्थिक जीवन के अनुसार कर्क राशि के जातकों को अधिक खर्चों के रूप में 8वें घर में शनि की उपस्थिति के चलते मिश्रित परिणाम का सामना करना पड़ सकता है। इस महीने आपको अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाएंगे। दूसरे घर का स्वामी सूर्य इस महीने सप्तम भाव में स्थित होने से आपको धन कमाने की कुछ गुंजाइश मिलने के संकेत दे रहे हैं। इस महीने के दौरान नवम भाव में बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपको धन कमाने और धन संचित करने में कामयाब बनाएगी। बृहस्पति की यह स्थिति आपको महीने की बेहतरी के लिए पैसे बचाने और धन संचित करने की गुंजाइश भी देगी। 15 जनवरी 2025 के बाद इस महीने के उत्तरार्ध में आपको अच्छा धन लाभ होगा, लेकिन साथ ही आप बचत करने में भी सक्षम नजर आएंगे। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। तो वर्ष 2025 के स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार आपको अपने आहार पैटर्न के संबंध में सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि शनि अष्टम भाव में स्थित होने के चलते इस महीने आपको पेट से संबंधित समस्याएं होने के खतरा बना रह सकता है। अष्टम भाव में शनि की स्थिति के चलते पैरों और जांघों में दर्द की संभावना रहेगी। साथ ही आपको आंखों में दर्द और जलन का महसूस भी होगा। यह सब प्रतिरक्षा स्तर की कमी के चलते मुमकिन हो पा रहा है। इस महीने के दौरान नवम भाव में बृहस्पति आपको अष्टम भाव में शनि की स्थिति के बावजूद बेहतर स्वास्थ्य के लिए मार्गदर्शन देगा। तीसरे भाव में केतु की उपस्थिति आपको साहस और दृढ़ संकल्प की कमी से वंचित कर सकती है। ऊर्जा ग्रह और दूसरे घर के स्वामी के रूप में सूर्य 15 जनवरी 2025 से आपको सप्तम भाव में स्थित होंगे और आपके स्वास्थ्य के संदर्भ में बेहतर परिणाम आपके जीवन में लेकर आएंगे। अब चलिए आपके आगे प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो जनवरी 2025 के प्रेम और वैवाहिक जीवन के राशिफल के अनुसार कर्क राशि के जातकों को इस महीने प्रेम और वैवाहिक जीवन के संबंध में मिश्रित परिणाम मिलने वाले, क्योंकि शनि अष्टम भाव में रहेंगे और इस महीने बृहस्पति की दृष्टि आपके प्रेम और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए अनुकूल रहेगी। इस दौरान नवम भाव में स्थित बृहस्पति आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कुछ अच्छी खबर लेकर आएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र आपको 28 जनवरी 2025 की अवधि के दौरान अनुकूल परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि यह उच्च राशि में आपके नवम भाव में स्थित है और प्रेम वैवाहिक जीवन में सफलता के लिए आपको अनुकूल बनाएगा। भाग्य ग्रह और पंचम भाव के स्वामी के रूप में मंगल आपको 21 जनवरी 2025 से पहले प्रेम वैवाहिक जीवन के संबंध में अच्छे परिणाम देगा, क्योंकि यह आपकी कुंडली में अनुकूल स्थिति में मौजूद है। अब चलिए आपके पारिवारिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। जनवरी 2025 के पारिवारिक राशिफल के अनुसार कर्क राशि के जातकों के लिए यह महीने मध्यम परिणाम देने के संकेत दे रहा है, क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव में है
और इस महीने के दौरान दूसरे घर का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में रहेगा और जिससे आप ज़्यादा जिम्मेदारी नज़र उठाते नजर आएंगे और उसी के अनुरूप कार्य भी करेंगे। अष्टम भाव में स्थित शनि आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ रिश्तों में कुछ समस्याएं आने के संकेत दे रहे हैं, जिससे आप परेशान हो सकते हैं। 28 जनवरी 2025 से चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र आपके नवम भाव में स्थित होगा और आपके परिवार में खुशियों के लिए अनुकूल परिणाम प्रदान भी करेगा। अब चलिए आपके लिए हम कुछ उपाय बता देते हैं जो भी प्रतिकूल प्रभाव है जिनको आप अनुकूल कर सकते हैं कुछ उपाय करके। और वो उपाय है आपको प्राचीन पाठ लिंगाष्टकम का प्रतिदिन जाप करें। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यह हवन करें और प्रतिदिन 21 बार ओम सोमाय नमः का जाप करें। और इसी के साथ हम आपको बता दें, आप में से कोई भी अपनी जन्म कुंडली या किसी की भी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaDharm@gmail.com पर संपर्क करें। मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे। और ऐसे अन्य राशियों को जानने के लिए हमारे चैनल लोक सेवा धर्म को सब्सक्राइब करें व वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलें।